नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बिहार दरोगा 2213 पदों का दोस्तों मेंस का एग्जाम का डेट आ गया है। भाई बहुत समय कम बचा हुआ है। बाकी दिनों में आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन सा टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है, पिछले बार का कटअप पे भी बात करेंगे दोस्तों। कटअप कितना गया था, और देखिए ध्यान दीजिएगा पिछले बार का जो फाइनल मेरिट बना था दोस्तों, उससे इस बार कटअप कम क्यों जाएगा उस पर भी बात करेंगे। कितना इस बार का सेफ स्कोर रहने वाला है और कटअप कम जाने का दोस्तों जो फाइनल मेरिट है उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। सारा कुछ स्टडी प्लान बताएंगे भैया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या 2213 पद थी। ठीक है, टोटल पोस्ट। देखिए रिजल्ट दिया गया है मेंस के लिए दोस्तों, यहाँ पे 21 गुना रिजल्ट दिया गया है। हालांकि 20 गुना बोला गया था, 1 गुना ज्यादा ही दिया गया है। मतलब 47,900 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, मेल का बात करें तो 32,122 और फीमेल का 15,778 रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों मेंस एग्जाम का डेट आपको पता है कि 24 अप्रैल। आज से दोस्तों लगभग 2 महीना, आज जो वीडियो बना रहे हो दोस्तों, आज से 2 महीना समय मात्र बचा है भैया। 2 महीना आपकी जिंदगी के लिए सुनहरा है। 2 महीना दोस्तों आग लगा देना है, समझ लीजिए। ऐसे आपको पढ़ाई करना है दोस्तों। देखिए घर वाले बोलेंगे भाई ये ला दो, चावल ला दो, गेहूं आटा, ये सब बोलते रहते थे। भाई घर वाले से बोल दीजिएगा 2 महीना हमें फ्री छोड़ दो, कोई काम नहीं करना है दोस्तों। दिन रात टॉयलेट में भी दोस्तों आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाई कीजिए, ऐसे पढ़ाई कीजिए दोस्तों कि धुआं धुआं कर दीजिए। ठीक है, देखिए एग्जाम सेंटर कहाँ पे बताया गया है दोस्तों, पटना गया और मुजफ्फरपुर। बिहार में मात्र 3 सेंटर दिए गए हैं, पटना गया और मुजफ्फरपुर में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 24 अप्रैल दोस्तों, ये डेट याद कर लीजिए। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम आपका लिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस दोस्तों आपको पता है कि मेंस का सिलेबस क्या है। हिंदी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 200 नंबर का, ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है, बस पास करना जरूरी है। तो हिंदी में आपको ज्यादा समय नहीं दे रहा है, कि हिंदी पढ़ रहे हैं बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि हिंदी आसान आता है। मतलब आसान कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा भी समय दीजिएगा, डेली 1 घंटे भी दीजिएगा ना, तो आसानी से हिंदी क्वालिफाई कर देना। हिंदी से मेरिट नहीं बनने वाला है, बस 1 घंटे समय डेली। ठीक है, मेन हमें फोकस क्या करना है दोस्तों, जीके जीएस से 80 से 85 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ और रीजनिंग से बहुत कम 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज समझ लीजिएगा, उसके बाद आएंगे हम बात करेंगे जीके जीएस की। अगर हम बात करें दोस्तों तो इतिहास, देखिए भारतीय इतिहास पूछा जाएगा, विश्व का इतिहास नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। केवल भारतीय इतिहास से 15 से 18 क्वेश्चन, इसमें आ जाएगा आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत का इतिहास, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, भूगोल से दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन, ये भी भारतीय भूगोल ना कि विश्व का भूगोल। देखिए गलती मत कीजिएगा, भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल पढ़िएगा, भारत के इतिहास पढ़िएगा बस। ठीक है, इसके अलावा राजनीति की बात करें 15 से 20 क्वेश्चन। विज्ञान यानी साइंस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इससे दोस्तों ठीक है वनस्पति शास्त्र 15 से 18 क्वेश्चन मिला के। और साथ इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन। और विभिन्न से दोस्तों देखिए 10 से 12 क्वेश्चन होता है। इसमें रिजल्ट फॉर फिजिकल, फिजिकल के लिए 6 गुना रिजल्ट, यानी आपका रनिंग के लिए दोस्तों 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है। 6 गुना निकाल लीजिए, 2213 पदों का 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमारा जो दोस्तों दिनचर्या होगा, क्या होगा, हमको कैसे प्रैक्टिस करना है, डेली कितना पढ़ना है, तो ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, डेली दोस्तों डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों लगाना है। क्या, डेली एक आपको प्रैक्टिस सेट करना है। कहने का मतलब क्या है कि आपको पता चलेगा, अंदाजा लगेगा भैया हमारा स्कोर कितना आ रहा है, हमारा गलती कहाँ हो रहा है। इसमें 0.2 दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 गलती करने पे 1 नंबर कटेगा, तो ज्यादा निगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो आपको दोस्तों 2-4 अगर तुक्का लगाने की जरूरत हो तो वो भी लगा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 5 मार्किंग 5 आप तुक्का लगाते हैं, 5 में से आपका ठीक है 3 भी सही हो जाता है। ठीक है, 2 ही सही हो जाता है, चलिए 2 सबसे वर्स्ट सिचुएशन मान के चलते हैं, तो 5 में से 2 सही होता है, तो 2 एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 4 नंबर। ठीक है, 3 निगेटिव होता है तो 1 भी नंबर दोस्तों आपको कटने वाला नहीं है, तो ये दोस्तों फायदा है। और जो फाइनल मेरिट बनेगा दोस्तों 2-4 नंबर पे ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है उस पर आपका ये होगा। तो 2-4 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे आपको पढ़ना है। मैथ और रीजनिंग पे दोस्तों डेली आपको 2 घंटे देने हैं, डेली 2 घंटे आपको देने हैं। बाकी जीके जीएस और करंट अफेयर ज्यादा नहीं पूछा जाता है, मान के चलिए 2-4 ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस पे दोस्तों डेली आपको आज से 6 घंटे देने हैं। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए दोस्तों, आज से 2 महीने आपको डेली 6-2-8 घंटे और एक प्रैक्टिस सेट करना। कम से कम दोस्तों 8 से लेकर 10 घंटे डेली आपको 2 महीने।
देखिए जिंदगी के आपके ये 2 महीने दोस्तों 8 से 10 घंटे आप देते हैं, मिनिमम समय मैं बता रहा हूँ। तो जिंदगी के 2 महीने आपके लिए दोस्तों समझ लीजिए, एक बार जॉब हो जाएगा तो आपका नाम दोस्तों अगल बगल के मोहल्ले गाँव में रोशन हो जाएगा। आप खुद अनुभव कीजिए, आपका रिजल्ट आया होगा तो आपका नाम रोशन हुआ होगा कि नहीं। ठीक है कि भाई इनका लड़का का दरोगा का पीटी में रिजल्ट आया है, अगर मेंस में और फाइनल सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, समझिए आपका नाम कितना रोशन होगा दोस्तों, आपको सफलता मिल जाएगी जिंदगी में दोस्तों। फिर समझ लीजिए, तो ये दोस्तों 2 महीने करने हैं, ये नहीं कि पूरा जिंदगी भर हमें पढ़ना है। मात्र आपको आज से 2 घंटे कैसे भी करके काम छोड़ दीजिए दोस्तों, सोशल मीडिया से दूर रहिए। ठीक है, सोशल मीडिया कहने का मतलब व्हाट्सएप फेसबुक ये सब से दूर रहिए, पार्टी वगैरह कुछ मत कीजिए। ठीक है, 2 घंटे सीरियल मोड होके दोस्तों पढ़िए, टॉयलेट जाइए तो ब्रश साथ में ले जाइए समय बचाने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे आपको पढ़ाई करना है, आग लगा देना है, धुआं धुआं कर देना है पढ़ाई में। ठीक है, तो ऐसे आपको पढ़ना है। देखिए प्रीवियस ईयर का फाइनल मेरिट दोस्तों देख लीजिएगा, इस बार का हम सेफ स्कोर भी बताएंगे। ये देखिए दोस्तों आउट ऑफ 100 है। ठीक है, ये कितना है, 100 नंबर में से आपका टोटल कितना पर हुआ था। जनरल अगर मेल की हम बात करें, पिछला बार का जो फाइनल मेरिट है दोस्तों 75 गया था। ठीक है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये 75 क्वेश्चन है, यही 150 नंबर को हो जाता। ठीक है, 200 में 150 नंबर या 100 में 75 नंबर, तो हमने 100 में लिखा हुआ है जनरल मेल का। फीमेल का 68.8 गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें 72.5 मेल का और 65.4 फीमेल का। बीसी कैंडिडेट की अगर हम बात करें 72.8। ठीक है, बीसी फीमेल की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो 63.8 63.8 गया था। ईबीसी की बात करें 71.6 71.6 और 59.3 फीमेल का। एससी की बात करें 67 यानी 67। ठीक है, फीमेल की बात करें दोस्तों एससी में तो 53.8 गया था। एसटी की बात करें 70.3 70.3 और 58.5 फीमेल का, ये देख सकते हैं। बीसी फीमेल का 63.7 और फ्रीडम फाइटर का 66.1 और 64.4 ये दोस्तों गया था पिछले बार दोस्तों आपने देखा होगा जो 2400 समथिंग वैकेंसी था, उसका जो पीटी का एग्जाम था दोस्तों, उसका भी जो कटअप इस बार का आपने देखा होगा, कटअप उससे कम है इस बार का। मतलब पिछले बार जो पीटी गया था दोस्तों उससे कम इस बार का पीटी का दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट आया है, मतलब पीटी का रिजल्ट आया, कटअप कम गया है। कारण क्या है दोस्तों, देखिए कारण एक तो ये है कि स्टूडेंट 4-5 लाख के तादाद में थे। हालांकि दोस्तों देखिए 47,900 बच्चों का इसमें रिजल्ट आया है, सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये नहीं कोई तुक्का लगा के पहुंच गया है भाई, सारे पढ़ने वाले बच्चों का ही रिजल्ट हुआ है दोस्तों। ये जो फाइनल कंपटीशन है आपका सारे पढ़ने वाले कैंडिडेट के साथ है, तो ध्यान रखिएगा। इस बार का कटअप क्या जाएगा ध्यान दीजिएगा, ये पिछला बार से दोस्तों ज्यादा नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। पिछला बार से मैं कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछला बार दोस्तों इतना कटअप गया था, पीटी का कटअप भी दोस्तों गया था पिछला बार का तुलना करते हैं, और इस बार का, पिछला बार ज्यादा गया था, इस बार का कम गया है। इसी तरह दोस्तों जो फाइनल मेरिट का भी कटअप जाएगा दोस्तों पिछला बार से कम जाएगा, यानी आपको दोस्तों इससे कम ही पे जाएगा। लेकिन क्या करना है आपको भैया, हाईएस्ट सोच के चलना है। हमें टारगेट क्या रखना है, हमारा टारगेट होना चाहिए 80 नंबर, 80 प्लस का टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा गोल नहीं कम, हम सोचे दोस्तों चलिए हमारा गोल ही कम है, 70 नंबर 75 ही हमारा गोल है। देखिए हमेशा गोल है, जो लक्ष्य है बड़ा बनाइए। ठीक है, ऑलवेज थिंक बिग। ठीक है, हमेशा बड़ा सोचिए दोस्तों, 80 प्लस का टारगेट रखिए, तभी आपका दोस्तों जिंदगी में सफलता मिलेगी। हमेशा बड़ा सोचना है। ठीक है, तो पिछला बार से कम जाएगा, लेकिन हमें कोशिश क्या करना है भैया, पिछला बार से ज्यादा मार्क्स लाने का, ज्यादा स्कोर गेन करने का, ये सोचना है दोस्तों। ठीक है, कि इस बार का सेफ स्कोर देखिए जितना पिछला बार गया उससे ज्यादा ला देते हैं। प्रैक्टिस सेट करते हैं दोस्तों, तो आप बताइएगा किस बुक से प्रैक्टिस सेट करते हैं। देखिए कुछ हम बुक भी बताने वाले हैं आपको पढ़ने के लिए दोस्तों, वो भी बुक भी बताएंगे हम। देखिए पिछला बार से कितना ज्यादा नंबर आता है तो आपका सेफ स्कोर है दोस्तों। देखिए कुछ बुक मैं आपको बता रहा हूं कौन सा बुक से आपको पढ़ाई करना है। देखिए प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों, ठीक है, तुरंत प्रैक्टिस करने के लिए देखिए ये आता है रेलवे स्पीड, हालांकि रेलवे मत जाइएगा, सारा में काम करता है। रेलवे समान विज्ञान, ये साइंस के लिए आता है। एक लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों गलती, वो पढ़ते जाते हैं, पीछे को भूल जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं। वो गलती नहीं, रिवीजन पर सबसे ज्यादा ध्यान भी देना है, ये नहीं कि केवल आगे पढ़ना है। एक ये बुक है दोस्तों, ये समान ज्ञान जीके जीएस का ये बुक है, ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन का आता है। इससे आपका रिवीजन दोस्तों क्लियर हो जाएगा, सारा रिवीजन हो जाएगा। देखिए क्या होता है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम आप देते होंगे, खुद अनुभव करते होंगे कि 4 से लेके दोस्तों 6 क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमें कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शन में कि ए होगा कि भैया बी होगा।
अक्सर होता होगा दोस्तों, आता हुआ क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। ठीक है, देखिए जो दिमाग में थॉट आता है ना दोस्तों, जो पहले ऑप्शन आया ना वो मार दीजिएगा। देखिए दो में ऑप्शन मान के चलिए, ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूजन है, जो पहले दिमाग में आता है ये, हाँ ये तो यही मार दीजिएगा। ठीक है, वो ज्यादातर 90% वही सही होता है जो पहले आ गया दिमाग में। ठीक है, और 4 से 6 क्वेश्चन ऐसा होता है दोस्तों जो हमें आते हुए दोस्तों हम गलत मार देते हैं। ठीक है, आता हुआ देखिए, इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन हम फंस जाते हैं, इसलिए रिवीजन जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए एक आता है दोस्तों लूसेंट का बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लूसेंट ये बुक हो गया, देखिए डिस्क्रिप्टिव वाला बुक है, ये भी जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ये सब ऑलरेडी आप लोग पढ़ते होंगे दोस्तों, कुछ नया एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बुक आता है क्राउन का दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्राउन का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो बुक पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, उसमें देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखिए 80% का क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होता है जो सभी स्टूडेंट को पता होता है। 20% क्वेश्चन दोस्तों, कितना 20% क्वेश्चन ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा भैया कौन स्टूडेंट 20% क्वेश्चन में टच कर रहे हैं। देखिए 5 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों ऐसा होता है जो थोड़ा सा अलग हट के दिया जाता है। कहने का मतलब क्या, जो अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए एग्जाम्पल बताइए, जो गुजरात के भुज में भूकंप आया था कब आया था? बहुत सारे देखने में तो आसान क्वेश्चन है, भयानक तबाही हुआ था गुजरात में, कब आया था? चलिए आप ही कमेंट में बताइए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है दोस्तों, तो आपको कन्फ्यूजन में जाता है लेकिन आसान देखने में लगता है, तो ये होता है। देखिए चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम आपको पता है, नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है? देखिए कुछ, देखिए बहुत आसान देखने में लगेगा लेकिन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, तो ये होता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए क्राउन पब्लिकेशन का बुक मस्त है दोस्तों, पढ़िए, उससे थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मदद होगा, उससे दोस्तों जरूर आपको लड़ेगा, दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा स्कोर करने में सफलता आपको मिलेगी, वो बुक पढ़िएगा। तो यही दोस्तों आपको बताना था कि भैया बिहार दरोगा मेंस का दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुका है, ज़्यादा समय नहीं है। तो बेस्ट बुक और दोस्तों स्ट्रेटेजी रणनीति बताना था, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है डेली दोस्तों। ठीक है, देखिए बहुत सारे आपने देखा होगा दोस्तों को, कोई बोलता है सुबह उठकर जल्दी पढ़ो, देखिए कोई डिपेंड ये नहीं, जरूरी नहीं है कि सुबह उठकर, आपको जब समय मिलता है दोस्तों तभी पढ़िए। ठीक है, रात तक बहुत बोलते हैं टीचर भैया रात तक पढ़ने से दोस्तों सुबह में उठ पढ़िए, रात तक ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं। देखिए आपका इच्छा है दोस्तों, जब पढ़िए, सुबह रात दिन रात कभी पढ़िए, 24 घंटे पढ़ते रहिए, आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप उतना दोस्तों कठिन परिश्रम करने में आपको अगर रुचि है तो आप कीजिए, आपके लिए दोस्तों फायदेमंद होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आप 2 महीने मात्र दीजिए दोस्तों, 10 घंटे पढ़िए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।